गुड मॉर्निंग दोस्तों, नरेशन चैप्टर को हम आगे देखते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ टेंस। अब ये चेंज ऑफ टेंस में कैसे करेंगे? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस का यूज़ हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब को बदला जाता है। सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस का यूज़ होगा तो जो वर्ब्स हैं उनको इस तरह से बदला जाएगा। जैसे फर्स्ट फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म कर दिया जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट, ये सारे आप देख सकते हैं। इन चीज़ों में ऐसे बदलेंगे। हैव और हैज़ का हैड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, इज एम आर का वॉज वर हो जाएगा। ये चीज़ें जो आप अपन स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वॉज वर का हैड बिन हो जाएगा। हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का नो चेंज, हैड बिन का भी कोई चेंज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर इल, तो इसका ये डायरेक्ट होगी ना, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? ही टोल्ड मी, ये हट गया, दैट आई वॉज, आर का क्या बन जाएगा? वॉज, आई वॉज इल। उसके बाद ये एग्जांपल है, ही सेड टू हर आई शैल हेल्प यू, तो ये सेड टू हट जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, सेल का क्या बन जाएगा? वुड, या हम शुड भी कर सकते हैं, वो भी ठीक ही होगा, वो गलत थोड़ी ना होगा यार। सेल का हम शुड करेंगे, वुड क्यों किया इसने? तो वुड शुड दोनों चलते हैं, बट हम सेल का शुड ही करेंगे, वो ठीक रहेगा। तो क्या बन जाएगा? ही शुड हेल्प हर। उसके बाद है ही के साथ, ही के साथ सेल का यूज, सेल का विल बन जाएगा। ओके, सेल का विल बन जाएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड फॉर्म की वजह से विल का वुड हो जाएगा। इस चीज़ को इसने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे वुड क्यों यूज़ हुआ है। ये चीज़ इसी पे बेस्ड थी, इसी रूल के ऊपर। बाकी की और एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। परवीन सेड टू अनीता यू केम लेट, तो भैया क्या बनेगा? परवीन टोल्ड अनीता दैट सी हैड कम लेट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है इसने। उसके बाद है, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में सेज के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है, तो असेरिटिव सेंटेंसेस में सेज से को बदला नहीं जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, मी के बेसिस पे आई आएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गई, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है। यू वर लेट, तो यहाँ पे क्या है? इसने बिल्कुल ऑब्जेक्ट तो यूज हुआ है हमारा, तो क्या बनेगा? ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन लेट। बाद है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल घटना का यूज हो तो टेंस नहीं बदलता है। भाई अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारी क्या, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। बात है, जब रिपोर्टिंग स्पीच में हिस्टोरिकल घटना का यूज हो तो टेंस नहीं बदलता। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, और ये वैसे पूरा सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमास में तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। अब ये इसकी बात कर रहा है तो ये टेंस नहीं बदलेगा। जैसे किसी ने कैसे चेंज किया? ही सेड, इसने इसको चेंज नहीं किया है, दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। उसके बाद है, जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का यूज़ टाइम क्लोज में हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ही सेड, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है इसकी। ही सेड टू मी आई वॉज स्लीपिंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। वाइल सी वॉज स्टडिंग, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ही टोल्ड मी दैट ही, अब ये जो पास्ट टेंस था इसको इसने किसी में चेंज नहीं किया। वॉज स्लीपिंग वाइल सी वॉज स्टडिंग, तो ये मेन पॉइंट था कि टेंस को चेंज नहीं करना है, बाकी ठीक है, बाकी चेंज कर सकते हो। उसके बाद है, जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इनडेफिनेट का यूज करते हुए ये दो साइमल्टेनियस एक्शंस का यूज हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड टू मी आई वॉश्ड क्लोथ्स एंड सी प्रिपेयर्ड फूड, तो उसी टाइम में क्या है, ये दोनों काम एक ही साथ एक ही टाइम में तो हो रहे हैं ना, साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे इसने बोला कि टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। देखो, ही टोल्ड मी दैट ही वॉश्ड क्लॉथ्स एंड सी प्रिपेयर्ड फूड। उसके बाद है, जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज टाइम क्लोज में हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्ट, ये ऊपर वाला भी रिपोर्टेड स्पीच में था, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा था। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टेंस का यूज टाइम क्लोज में हो तो भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। वो वहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शन थे, यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लुक्ड आउट द विंडो। अब ये तो हमारी डायरेक्ट स्पीच में है,
इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज रेनिंग व्हेन ही लुक्ड आउट द विंडो। तो टाइम क्लोज में क्या है, इसका कोई चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहा ना ये। उसके बाद है जब रिपोर्टेड स्पीच में, जो हमारा कॉमाज में सेंटेंस होता है उसकी बात कर रहा है, मैं नीड नॉट यूज टू, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर का यूज हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम इनमें कोई चेंज नहीं होता है। देखो जी एग्जांपल, सी सेड टू मी यू हैड बेटर स्टडी। तो यहाँ पे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो देखो क्या, सी टोल्ड मी दैट आई हैड बेटर स्टडी। तो इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे डायरेक्ट स्पीच से तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये बेसिक सा रूल है यार चेंज करने का, ये दैट और ये टोल्ड, बस इसी में चेंज किया जाता है। थोड़ा टेंस का होता है डिफरेंस, और ये जो बाकी रूल हैं भाई इसमें इसका कोई चेंज नहीं हो सकता। टाइम जो साइमल्टेनियस एक्शन है उनमें उनका क्या चेंज होगा, उसमें नहीं होगा टेंस में, तो वो चीज़ें हैं और कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जब हम एमसीक्यू करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, ओके, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स हैं जिनमें बदलाव होता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में टुडे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, ऑन दी मोरो। तो ये डायरेक्ट स्पीच के, ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे चेंज हो जाते हैं वर्ड। ये कुछ और वर्ड हैं इन्हीं के साथ में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, the day before yesterday, 2 days before, the day after tomorrow, in 2 days time, 2 days later, last week, month, year, the previous week, month, year, the week, month, year before, next week, month, year। तो इसको आप कैसे चेंज करोगे, द फॉलोइंग वीक और मंथ और ईयर। गो का बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, नाउ देन, सो और हैंस दी हैंस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदल लेंगे और नियम क्या हैं उनके, वो देखो। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस में अगर रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमाज में सेंटेंस है में असर्टिव सेंटेंस का यूज हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल क्या हैं। अब भाई ये भी देखेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो उस रिपोर्टेड स्पीच में कैसे होते हैं, क्या दिखता है उनमें अलग से। देखो रूल देखो पहले कैसे चेंज करने हैं। से टू, सेज टू, सेड टू को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदला जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इतना अब तक करते भी आए हैं, एक दो सेंटेंस में हमने दिखा भी कि टेल कर दिया, टेल्स कर लिया, टोल्ड कर दिया। अगर से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज न हो तो से, सेज, सेड में कोई चेंज नहीं किया जाता। समझ रहे हो आप, इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसमें लिखोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता अगर ऑब्जेक्ट नहीं है डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। भाई रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे हम बोलते हैं ना, ही सेड, हिम, या जिसको भी बोले, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम सेम लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये बात बोल रहा है असर्टिव सेंटेंसेस में। देखो आगे जो भी एग्जाम्पल होगा मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का यूज होता है। बिल्कुल, ये हमने पीछे इतने से सेंटेंस पढ़े, उनमें आपने देखा जब भी वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहा है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के बीच में दैट का यूज कर रहा है कॉमास को हटा के। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब और प्रोनाउंस ऊपर दिए गए कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। जो वर्ब और प्रोनाउन होंगे ना रिपोर्टेड स्पीच में, वो ऊपर दिए गए जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इन्हीं रूल के ऊपर हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई हैव डन अ लॉट फॉर यू। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हम चेंज करेंगे। सेड का क्या हो गया, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट
कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट गए। ही हैड डन अ लॉट फॉर मी। अब ये हैड कहाँ से आया? आप स्टार्टिंग का जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें स्टार्टिंग में देखो मैंने आपको बताया है कौन से टेंस को किस में चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा हैव का हैड कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कविता सेड टू हर हस्बैंड यू नेवर हेल्प मी। तो यहाँ पे आप देखो कविता क्या नाउन है, सेम टू सेम। सेड का टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही नेवर हेल्प मी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। उसके बाद है सी सेज माई फादर हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में? सी सेज दैट हर फादर हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। एक्सेप्शन है, क्या बताया गया इस रूल में? देखो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब सेकंड फॉर्म में है, ओके, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब सेकंड फॉर्म में है और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल तथा प्रोवर्ब्स का यूज हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। यार आपके माइंड में आएगा यार इंग्लिश सीखनी पड़ेगी तो क्या हमेशा इतने रूल याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, एक रूल भी याद नहीं रखना, कोई रूल याद नहीं रखना। ये रूल सिर्फ आपके एक बार प्रैक्टिस करवाने के लिए कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ये रूल वहाँ पे हो, आपके माइंड में हो कि हाँ ये चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर आप कहीं पर रुकते हैं तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप एक सेंटेंस देखोगे, आप ऑटोमेटिकली कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लोगे कि वो सेंटेंस ठीक है या नहीं है। ये सिंपल सी बात ये है, वरना ऐसे इतने रूल याद करने में तो आदमी की सारी उम्र निकल जाएगी। नहीं यार, याद नहीं करने इनको, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको देखना है। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? ही टोल्ड मी दैट द सन राइज, रोज नहीं आएगा, इन द ईस्ट।